गुल्ले यास्मीन। हाँ, ये बेल नुमा होती है दीवार। ये तो किसी लड़की का नाम नज़र आ रहा है मुझे, गुल्ले यास्मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी तो व्यूज़, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने कज़न की नर्सरी फार्म में। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे देखने को मिलेंगे और उनकी सारी मालूमात, उनके रेट्स, किस कीमत पर बेचते हैं वो, किस मौसम में वो लगते हैं, ये सब मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने यानी कि इमोशनल का इजहार लाजमी करना है। तो चलें जी, वहाँ पे पहुँच के ही मैं आपसे मज़ीद बातें करता हूँ। जी तो व्यूज़, मैं इस वक्त नर्सरी में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे ना आपको बताऊँगा कि क्या क्या पौधे हैं यहाँ पे, और मेरे कज़न भी मेरे साथ हैं, वही सारी तफसील आपको बताएंगे। मैं सिर्फ ना उनसे पूछूंगा और आपको सारी तफसील वही बताएंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि मेरी आने वाली हर नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शायद भाई बताएं हमारे व्यूज़ को, ये पौधा कैसा है और कहाँ तक लगेगा, कितनी कीमत में? ये पौधा है देसी आम का। ये 7वें महीने में इसकी ना गुठली बीजी थी हमने। ये अगले 8वें महीने में जो आ रहा है ना, 8वां महीना ये जो आ रहा है इसी साल का, इस साल ये ना देसी आम जो है ये तैयार हो जाएगा 4 से 5 फीट साइज़ का। इसके बाद दूसरे महीने में जाके इसके ऊपर पेमेंट लगाएंगे हम। फिर ये उससे अगले साल जो है ना, ये 2023 के आखिर में ये सेल होगा, तकरीबन 8वें 9वें में जाके। हाँ, 2023 के 8वें 9वें में जाके ये पौधा कलमी तैयार हो जाएगा। ये भी उसी के साथ ही शामिल है ना, ये वाला छोटा पौधा? हाँ, ये सारा इसी साल का है। वो क्या है सामने जो लकड़ियाँ नजर? अनार। अनार? हाँ, इस मौसम में इसका पत्ता ना बिल्कुल झड़ जाता है। अभी जो आपको लेके चलता हूँ अनार के बाग में, बड़े बाग में, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। ये आम तो काफ़ी बड़ा है ना? हाँ, ये पिछले साल लगाया था 7वें में। ये क्या है? ये वाला पौधा, ये जो बीच में खड़ा है, ये गुल्ले मरवा का पौधा है। इस पे फूल लगते हैं। ये दूसरे महीने में स्टार्टिंग हो जाएगी, दूसरे की 15 के बाद ना इस पर फूल लगना शुरू हो जाएंगे। सफ़ेद कलर का फूल होता है, बहुत प्यारा होता है। गुल्ले मरवा खुशबूदार होता है या ऐसे? खुशबू भी होती है इसकी, चंबेली जैसी खुशबू होती है ऐसे। सही। ये देखें व्यूज़, ये और भी पौधे उसी के हैं, गुल्ले मरवा के? गुल्ले मरवा के। और ये बड़ा पौधा अमरूद लग रहा है मुझे। हाँ, ये अमरूद का पौधा है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत मैक्सिमम ज़्यादा पौधे हों जिसको जो बाग लगाते हैं हम, फिर तो हम उसको ना 80 रुपये में पौधा लगा के दे देते हैं, क्योंकि उनका पौधा 200-300 होता है। अगर कोई परचून थोड़े पौधे लेने के लिए आता है, फिर उसको 100 रुपये में देते हैं, 80 रुपये में भी दे देते हैं फिर उसको यहाँ से निकाल के। और ये गुल्ले मरवा? गुल्ले मरवा 100 रुपये। गुल्ले मरवा 100 रुपये। जी तो व्यूज़, अगर किसी को गुल्ले मरवा का पौधा चाहिए तो वो हमसे रब्ता करे, हम होम डिलीवरी करके देंगे इंशाल्लाह उनको। और ये आम भी उसी के साथ है? हाँ, ये भी उसका। इसमें से ना हमने निकाले थे आम जो ज़्यादा बड़े हो गए थे, इस साल सेल किए हैं वो। आप भी ये सेल कर रहे हैं या नहीं? नहीं, आप रुके हुए हैं? ये रोक दिए हैं। अब इनको सारा जब जो बचाए हैं ना, इनको पेमेंट करना है आप। अच्छा, 8वें में जाके बेचेंगे? हाँ, 8वें में। ये तो ये वही सिस्टम है ना, गंदम वाला। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो गंदम लेके रख देते हैं और जब महंगी होती है तो उस वक़्त बेचते हैं। तो ये इसका भी वही हाल है ना, कि अभी ना ये सस्ता है और जब ये महंगा होगा ये तब बेचेंगे, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। ये भी आम इसी के साथ? सबसे मेन वजह है ना, ये अभी देसी है। अच्छा, देसी अभी नहीं बिक सकता? अभी बिकेगा लेकिन कम रेट में ना, वो मज़ा नहीं है जब इसको कलमी करके बेचे। कुछ पौधों को कलमी किया था, लेकिन दूसरे जो थे ना वो 8वें में, वो छोटे थे, वो पेमेंट के लायक नहीं थे, तो उनको इसीलिए नहीं किया। मैं दिखाता हूँ आपको जो पेमेंट लगाई थी हमने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये पेमेंट लगाई थी, ये देखें जी। तो गाइस, ये पेमेंट लगा हुआ पौधा है, ये पेमेंट चली हुई है। देखें इसकी ये नई शाखें भी निकली हुई हैं। इसको यहाँ से ये कौन से माह में किया था आपने पेमेंट? ये किया था 8वें महीने में। ये भी पिछले साल 8वें महीने में? हाँ, पिछले साल 8वें महीने में जो गुजर गया है।
ये भी, और बाकी जो पौधे थे ना, जैसे ये खड़ा है, ये उस वक्त बहुत छोटा था, इसका तना बहुत ना कमज़ोर था। हाँ, कमज़ोर था, इसीलिए इस पर पेमंद नहीं चल सकती थी। अब ये माशाल्लाह तैयार है सारा का सारा पौधा। अब इस पे पेमंद करेंगे, सारे पर पेमंद करेंगे। अब जो बचा हुआ है इसमें दरमियान में कुछ हुआ है, ये देखें, जैसे ये पौधा खड़ा है, ये पेमंद है इसके, ये। जी जी समझ आ गया जी। तो व्यूज़ आपको साफ नज़र आ रहा है भाई जो बता रहे हैं, सही बात है। ये पौधा किस चीज़ का है? ये मिठे का पौधा है। तो ये अभी बिक रहा है या रुका हुआ है? हाँ, ये चलता रहता है, ये तैयार है। ये 12वें माह में ही चलता रहता है? हाँ, 12 माह में चलता रहता है। ये कितने का होता है तकरीबन? इसके मुख्तलिफ रेट होते हैं, 100, 110, 20, ये साइज़ के हिसाब से बिकता है। आम तो आपने बहुत ही लगाया हुआ है। आम बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। ये भी उसी के साथ का ही आम है? हाँ, ये भी उसी के साथ का। ये इस साल का है, ये छोटे पौधे। ये मिठा है। ये कितने का पौधा होता है? ये अभी तो छोटा है, अगले साल ये तैयार हो जाएगा, तकरीबन 5-6 फीट का हो जाएगा। फिर ये बिक जाएगा 100 रुपये में, 80 रुपये में, 120 तक। वो फिर मार्केट का हिसाब होता है, कम 10-20 ऊपर या नीचे इतना होता है फिर। सही बात है। और ये देसी आलू बुखारा। आलू बुखारा? हाँ। ये तो गाय जिसने आलू बुखारे का पौधा नहीं देखा तो वो यहाँ से देख सकता है। ये कितने का है पौधा? ये 50-60 रुपये में देते हैं। अभी बिक रहा है ये? हाँ, सारा बिक गया है। देखें, ये बिल्कुल ना ऐसे था, इधर घुमाएं कैमरा, यहाँ ऐसे नज़दीक था, ये सारा ये सेल हो गया है यहाँ से। जी तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से ना इन्होंने काफ़ी सेल भी कर दिया है। तो अगर आपको भी आलू बुखारे का पौधा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मुनासिब रेट्स पर। अपनी ही जगह है, तो जिस किसी के भाई को चाहिए तो वो हमसे रब्ता करे, हम इंशाअल्लाह फुल कोऑपरेट करेंगे उनके साथ। जी तो गाइस ये देख सकते हैं। ये वाला कौन सा पौधा है? ये कोनो के दरख्त? हाँ, कोनो सुना था मैंने। ये वाले जामन, ये तो काफ़ी बड़े नहीं हो गए? हाँ, बिक रहे हैं या भी? चलता रहता है ये, इसका साइज इतना ही होता है, 4-5 फुट हो। बिक रहा है या भी, या रुका हुआ है ये? नहीं, बिक रहा है। कितने का होता है ये पौधा? ये 40-50 का होता है, इसका बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। ठीक ठीक। ये तो गाइस ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बीजा हुआ है यहाँ पे, कबरनुमा बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। हाँ, ये क्या इसमें ना नए कोंपलें लगी हुए हैं, पौधों की बीज लगे हुए हैं। कौन से पौधे हैं इसमें? ये अमलोक का बीज है इसमें। अमलोक? हाँ। वो क्या होता है? वो फ्रूट होता है, खाने के लिए होता है वो। अच्छा, जिनको अमलोक का पता है ना वो ज़रा कमेंट पे बताएं, जिन्होंने नहीं खाया ना वो भी बताएं, जिन्होंने खाया है वो भी ज़रा बता दें अमलोक क्या होता है। मैं तो नहीं जानता भाई अमलोक वलोक को। ये आम है कलमी। ये इसकी पटाई पहले की थी, इसमें से जो बच गया था फिर सेल होता रहा। अब क्योंकि मौसम थोड़ा सर्दी आ गई थी इसलिए ये बच गया था, इसको यहाँ रख दिया। सही बात है। ये गुलाब। जी तो आ गई आप लोगों की पसंद की चीज़, गुलाब। तो ये गुलाब तो अक्सर शादियों पे और एक दूसरी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उसका नाम मैं फ़िलहाल नहीं लेना चाहता। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे। ये वाला जी तो गाइस ये है इलायची, यही इलायची है जी। इसकी तफसील ज़रा बता दें मेरे व्यूज़ को। बस इलायची का पौधा, इसकी जो ना पे मतलब अपना कलम लगती है डायरेक्ट। जो बड़ा पौधा आपके पास अगर अवेलेबल हो इलायची का, तो इसकी मौसम आजकल तो वैसे
निकल चुके हैं लेकिन हो जाएंगे। इतनी गाछ निकाल लें उससे जो मोटी हो, उंगली जितनी मोटी, उसको ना तकरीबन इतना 5-6 इंच उसकी ना पेमंट बना लें, कलम इतनी। ऐसे आपको मैं कैसे मिसाल दूँ, बस 5-6 इंच कलम बना के ना उसको आधा ज़मीन के अंदर लगा दें, आधी ऊपर खड़ी रहे, उसको पानी देते रहें वक्फे से, उसकी ना नई ऊपर से शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, तो गाय ये इलायची का है पौधा। इलायची जो चाय में भी डालते हैं, दूध में भी डालते हैं, डॉक्टर भी अक्सर बोलते हैं कि यार इलायची खाया करो। ये वही इलायची का पौधा है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है मुझे। तो ये कितने का बिकता है पौधा तकरीबन? ये 150 का, 100 का, 150 का इतना बिकता है। ये तो काफ़ी सबसे महंगा यही है यहाँ पे। नहीं, काम की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। उधर पाम पड़ा है, उसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपये एक पौधे। ठीक है ठीक है, आए आए आगे दिखाएं हमें हमारे व्यूज़। ये वाला क्या है? इसको इधर दिखाए ना, लाएं कैमरा। इसको मजाजो भी बोलते हैं, इसको हैबस्कस भी बोलते हैं। मजाजो? हाँ मजाजो, इसको हैबस्कस। हैबस्कस जी। तो व्यूज़ ना, नेम भी इतने मुश्किल हैं, मुझे तो आ ही नहीं रहे ये इसका ना खूबसूरती है इसका। अभी तो ना मौसम सही नहीं है इसके लिए। इसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं ना, ये सारे जब ये ग्रोथ करती है, मौसम गर्मी का होता है, ये सफ़ेद होते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है? हाँ, खूबसूरती के लिए है ये तो अमीर लोग ही लेंगे, क्योंकि उनकी घर जो है ना वो बड़े बड़े होते हैं ना। तो ये कितने का बिकता है पौधा हैबस्कस का? हाँ, ये 70, 80, 100 बस इतना ही सेल होता है छोटे गमले में। ये गमलों में क्या रखा हुआ है? ये पिलकिन का पौधा है। पिलकिन? हाँ, वो क्या? ये साय के लिए होती है। अच्छा अच्छा, घरों में लोग लगाते हैं? घरों में लगाते हैं अक्सर। इसका साया ना, इसकी छाँव जो है ना वो ज़्यादा ठंडी होती है दूसरे पौधों की निस्बत। और ये बड़ी फैक्सें हैं गमलों में। सही। और ये भी फैकस है, उधर फैकस है। ये भी मजाजो है, इसकी और वैरायटी है। इसके ऊपर फूल लगते हैं लाल रंग के। ये चंबेली है? नहीं, ये क्या है? गुल यास्मीन। गुल यास्मीन? हाँ, ये बेल नुमा होती है दीवार। ये तो किसी लड़की का नाम नज़र आ रहा है मुझे, गुल यास्मीन। यास्मीन जी? जी, गुल यास्मीन है इसका नाम। अच्छा ठीक है, ये यास्मीन। ये आगे चले मैं आपको आड़ू दिखाता हूँ। सिस्टर यास्मीन, आप भी यहीं पे पड़ी हैं। और ये है देसी आड़ू। इसके ऊपर पेमंट लगाई थी कुछ पौधों पर, लेकिन अब 5-10 दिन के बाद जो बचे हुए हैं पौधे, इन सब पर पेमंट लगाऊंगा। देखें, आपको कागज़ नज़र आ रहे हैं, वो पेमंट लगी हुई है। जी 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 जी। तो व्यूज़ ये देख सकते हैं, इन्होंने पेमंट लगाई हुई थी पहले, तो वो इंशाल्लाह अब निकलेगी। तो ये क्या आड़ू का पौधा है? हाँ, आड़ू का पौधा। ये देसी आड़ू है, इसके ऊपर पेमंट कर रहे हैं। देसी आड़ू पेमंट हो रही है इस पे। तो ये कितने का बिकता है पौधा तकरीबन? ये इतने मैक्सिमम साइज़ का जो देसी है वो 60-70 रुपये में बिकता है। अब इसको हम पेमंट करेंगे, अगले साल ये बिकेगा 150 तक, 120-100 इतना बिकता है। सही जी। तो गाइज़, आपको माहौल ये कैसा लगा? आप लोग कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो ये क्या सब्ज़ी भी लगाई हुई है यहाँ पे? नहीं, ये सब्ज़ी नहीं है, ये फूलों की पनीरी हैं। फूलों की? ये फूल निकल रहे हैं इसमें, माशाल्लाह से खूबसूरत फूल निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फूल निकल रहा है इसमें। ये देखें गाइस, ये आपके सामने कितने खूबसूरत फूल हैं। अभी ना इनको 15 दिन देर है। जब 15 दिन के बाद अगर तुम्हारा फिर चक्कर हो, फिर व्यूअर्स को दिखाना इनके ऊपर बाहर आई होगी इंशाल्लाह। जी। तो व्यूज़ भाई कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद जब मैं यहाँ पे चक्कर लगाऊंगा ना, तो तब ये ना फूल सारे खिले होंगे, तब इन पे बहार होगी इंशाल्लाह। अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये बिकते हैं पौधे? नहीं, ये तो खूबसूरती के लिए मैंने लगा। अच्छा। पहले हम ये तैयार करते थे, अब नहीं करते, ये अपनी नर्सरी की खूबसूरती के लिए। तो गाइस, कैसे आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये आप बताइएगा। ये वाला पौधा है अपना वाल पाम का। ये बड़े गमले में, इसको मैक्सिमम हम 1500 से 2000 में सेल करते हैं। वाल पाम? हाँ, वाल पाम। ये खूबसूरती के लिए होता है, पाम की वैरायटी है। और ये बोतल बुर्श खड़ा हुआ है साथ में, ये लाल कलर के फूल लेता है। लाल कलर के? सिर्फ लाल कलर? नहीं, दूसरे कलर भी होते हैं इसमें। हमारे पास लाल खड़ा है फिलहाल, लेकिन दूसरे भी होते हैं। ये इसका नाम क्या बताया आपने? बोतल बुर्श। ये बोतल बुर्श में पड़ा हुआ है। हाँ। और इसका एक दफ़ा फिर बताएं मुझे। वाल पाम। इस पे इनकी क्या सिर्फ खूबसूरती होती है ना, ये सारे ये दोनों सर्दियों के बाद ना ये बिल्कुल ना, इसका कलर ना बिल्कुल
सब्ज़ हो जाता है। ऐसे ना अभी तो सही नहीं है इसका कलर, बिल्कुल सब्ज़ हो जाता है। खूबसूरत लगते हैं। प्लाट वगैरह में लोग लगाते हैं। अच्छा, गमलों में ही पड़े रहे तो ख़राब तो नहीं होते? नहीं, ये गमलों में पड़ रहे हैं तो। ये वाला, ये भी बोतल बुर्श का पौधा है। सही हो, बोतल बुर्श। ये केले का पौधा है, केले भी लगे हुए हैं जी। इस पे। केले माय फेवरेट। दूध में डाल के जूस बना के पीने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये देखें व्यूज़, कितने केले लगे हुए हैं। गिन के बताऊं आपको? चल रहने दे, आप खुद ही गिन लेना। गिन के कमेंट में बताना कि ये केले कितने हैं। पहले साल इसके वो लगा हुआ है, ये फिर ख़त्म हो जाएगा। ये पौधा देखे नए प्लांट्स नीचे से निकल रहे हैं। फिर अगले साल वो फ्रूट उठाएंगे, ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। फिर जो वो फ्रूट उठाएंगे, जब वो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उनके साथ उनके बच्चे निकलेंगे, फिर वो फ्रूट उठा लेंगे। सही हो गया जी। तो गाइस, कैसी लगी हमारी नर्सरी फार्म आपको? तो अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा।